प्रिय मित्रों, आज हम पुण्य पवित्र मास पुरुषोत्तम मास की आगे का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम जो विजय मंत्र है उसको दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो होता है कि पुण्य पवित्र मास जो पुरुषोत्तम मास है, मल मास है, वह श्री नारायण के पास जाते हैं, श्री विष्णु के पास वैकुंठ धाम में जाते हैं, उनके चरणों में गिर के उन्हें विनती करते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कोई नहीं है। तो अध्याय 3 तक मैं आपको सुना चुका हूँ, आगे आप अध्याय 4 सुनिए और आनंद लीजिए। अधिक मास का भगवान की शरण में जाना। वह अधिक मास भगवान की शरण में जाते हैं तो वहाँ से नारायण है वह उसको यानी कि वो नारायण को कहते हैं कि आपने इनकी रक्षा की, सबकी गज की और की सभी की याद दिलाते हैं। तो भगवान उन्हें वैकुंठ लोक से गोलोक कृष्णचंद्र भगवान के पास लेकर जाते हैं। उसका वृत्तांत सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा था तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। ये कौन कह रहे हैं? अधिक मास कह रहे हैं भगवान पुरुषोत्तम को, भगवान विष्णु को। मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। मल मास होने के कारण पुरुषोत्तम मास में कोई भी अधिक मास में पुण्य कार्य, मंगल कार्य नहीं किया जाता और उसे त्याग दिया जाता है। इस कारण वह भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि सभी जो है वह मुझे घृणा से देखते हैं। आपकी दयालुता कहाँ गई या कठोरता कैसे हुई है भगवान? जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवती की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। ये दीनवत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की आपने, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। जैसे यमुना के कालियादह में नागराज के महावेश से गोप और गोओं की आपने रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते। ये दीनवत्सल, जैसे गालों और उनकी स्त्रियों की दावाग्नि से जलते हुए वन में रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीनवत्सल, हे प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से आपने गजराज की रक्षा की थी, गजेंद्र मोक्ष, उस प्रकार आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत होकर यानी करुणामय होकर कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है, तो ऐसा क्या दुख है जिससे तू इतना पीड़ित हो रहा है। सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी पतित भी सोच नहीं करते, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच कर रहा है। तुझको दुखी देखकर यहाँ के वैकुंठवासी विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है। यह कहकर नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मनवास जैसे सिर पर से बोझा उतर गया हो, कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला। कौन बोल रहा है? मलमास बोल रहा है भगवान विष्णु से। प्रभु, आप घटघट के वासी है, सब जानते हैं और आकाश की भांति इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। आप विष्णु हैं, सबके साक्षी हैं, विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार सभी प्राणियों में प्राण रूप से स्थित हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागी की पीड़ा को आप भली भांति जानते हैं। दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी नहीं हुआ है, वैसा मुझे हो रहा है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय और आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कर्म निषिद्ध है, अंधा है, पतन है और गर्त में जाने योग्य। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से आप प्रसिद्ध हैं। कौन कह रहा है? मलमास कह रहा है श्री विष्णु को। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप तो महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा।
उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा में वैकुंठवासी विस्मित हो गए। नारायण बोले, हे अधिमास, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकपाल श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को उग्रवाग्नि के समान है, ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन होकर कहने लगे। आगे का अध्याय अपन कल करेंगे, 5वां अध्याय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। विजय मंत्र दोहराते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।